सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता समझने के लिए कुछ सवाल मेरे पास आए। ऐसे ही सवाल और साधकों के भी होंगे, ये समझ के मैं उनको परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी लिखित साधक संजीवनी और गीता प्रबोधिनी के आधार पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल ये होता है कि कोई भाई या कोई बहन कहेगी कि गीता तो संस्कृत में है, मुझे संस्कृत आती नहीं, तो ये तो कैसे होगा। देखिए, संस्कृत हमारे सभी भाषाओं की जननी है, तो जननी में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम व्याकरण पे जाएंगे तो तकलीफ होगी। आपकी जो भी भाषा है, गुजराती है, हिंदी है या जो भी है, जब भी आपने बोलना सीखा तब तो आपने व्याकरण पढ़ा ही नहीं था, फिर भी आप समझ गए। बोलते बोलते समझना बोलना सब कुछ आप कर लेते हैं ना। ऐसे ही संस्कृत में व्याकरण को बाजू में रख दो, शब्दों को देखो। अगर मुझे जैसे हिंदी नहीं आती ठीक से, तो मैं बोल सकता हूं कि शब्दों को देखी, लेकिन सामने वाला बोलता है कि शब्दों को देखो, तो मुझे समझ में आ जाएगा। अभी देखो देखी से मुझे क्या लेना देना। इसी तरह संस्कृत में भी व्याकरण को छोड़ो, शब्दों देखो, और आप देखते जाएंगे कि वो आसान हो जाएगा। और दूसरा सवाल होता है कि गीता जी के श्लोक में कई जगह संधि बनाई गई होती है, तो उसमें थोड़ा तकलीफ होता है। तो उसके लिए मैंने जो 2 किताबें सजेस्ट की, समझने के लिए, टीका के लिए, भावार्थ के लिए गीता प्रबोधिनी, और ये संधि वगैरह की जो प्रॉब्लम है, शब्द के अर्थ संधि को अलग करके शब्द के अर्थ जो बताए गए हैं, वो दूसरी किताब पदच्छेद अन्वयी के साथ, वो लेके आप बैठो, समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल होता है उच्चारण। तो सही उच्चारण के लिए भी कुछ व्याकरण है। जिनको इंटरेस्ट है, मेरे जैसे कई गीता परिवार में इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उच्चारण को लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक सीधा छोटा सा, हम सब बोलते हैं हरि शरणम, बड़े बड़े महानुभाव भी हरि शरणम ऐसे ही बोलते हैं। वाकई में हरि में हरि में री रस्व है, दीर्घ री करके हरि, तो उसका सब अर्थ बदल जाता है। लेकिन जब हम गाते हैं ना, तब ये मात्रा भेद का ज्यादा महत्व नहीं रहता है। हम जब बोलते हैं हरि शरणम, तो वो हरि का मतलब भगवान है, ये सा मेरा भाव है। बस भगवान भाव को देख रहे हैं। इसलिए उच्चारण की कोई गलती होती है, ये रस्व दीर्घ मात्रा वगैरह वगैरह, तो कोई चिंता नहीं करने का। हमारा भाव जो है वो सही है, तो बस बात हो गया। इसलिए उच्चारण में भी
मेरा सही उच्चारण है या नहीं, वो झंझट में मत पड़ो। प्रेम से गीता पढ़ो, गाओ, भगवान खुश है बस। फिर तीसरा सवाल आता है, अभी 2 सवाल हुए। संस्कृत हो गया, दूसरा सवाल होता है गीता का तत्व समझने नहीं आता। बात सही है, गीता थोड़ा गहन ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, भाषा तो समझ में आ गई, हमारे पास कोई ना कोई किताब है, उसमें उसको समझाया गया, तो भाषा की दृष्टि में समझ में आ गई। लेकिन उसके पीछे का जो तत्व है वो शायद जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। एक बात है, शंका नहीं करने का, भगवान ने कहा है, सही कहा है, बस मेरे पल्ले शायद नहीं पड़ता है, तो इसके लिए भगवान को प्रार्थना करो, ये भगवान मुझे समझाने की कृपा करो। धीरे 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 समझ में आ जाएगा, बस आप लगे रहो, छोड़ो मत, तो जरूर समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा सवाल आता है, जीवन में कैसे उतारूं। तो इसके बारे में रामसुखदास जी ने जो कहा वही मैं आपको समझाऊं। रामसुखदास जी ने गीता प्रबोधिनी में कोई एक श्लोक समझाने के समय में लिखा कि भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है। कुछ श्लोक बता के उनको समझाने की रामसुखदास जी ने कोशिश की। अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यम, मैं आपके योगक्षेम का वहन करता हूं। फिर 18 अध्याय के 58 श्लोक में कहते हैं, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्यसादात् तरिष्यसि, उनकी साधनाओं के संपूर्ण बाधाओं को मैं दूर करता हूं। और अध्याय 12 श्लोक 17 में कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता, उनका उद्धार कर देता हूं। तो भगवान ने जब इतना कहा है, भगवान की भक्ति में लद गए साधक को अपने साधन और उद्धार के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए। बस चिंता छोड़ो, भगवान के भक्त बनो, भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान को प्रार्थना करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगा। कई बहनें हैं, उनको पता होगा कि जब वो रोटी बनाने बैठी, सीखी शुरू में, तो क्या एक दिन में सीख गई? नहीं, समय लगा। इसमें भी अगर रोटी जैसी छोटी सी चीज में समय लगेगा तो गीता में समझ लगेगा, तो लगने दो। लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ लगे रहेंगे, भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, तो जरूर हमारा काम बनने वाला है। जय श्री कृष्ण।